नमस्कार, नेशनाऊ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विलय यानी मर्जर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में आज यानी 4 जुलाई को भी सुनवाई जारी रही। दोपहर बाद शुरू हुई सुनवाई के बाद आखिर में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये खबर लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब सबकी निगाहें कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिक गई हैं, जो आने वाले दिनों में कोर्ट द्वारा जारी की जाएगी। इस बारे में पूरी अपडेट आज की वीडियो में आइए जानते हैं कि आखिर कोर्ट में किस तरह से आज सारी चीजें सुनी गई, सरकार की, याचिकाकर्ताओं की, और उसके बाद कोर्ट ने आखिरकार फैसला रिजर्व कर लिया है। आज सुबह सुनवाई शुरू होते ही विभाग की ओर से अपर एडवोकेट जनरल यानी एएजी ने अपनी बहस पूरी की। इसके बाद बीएसए सीतापुर के स्पेशल अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने सरकार का पक्ष रखना जारी रखा। सरकार इस मर्जर को पायलट प्रोजेक्ट बता रही थी, लेकिन कोर्ट को विश्वास में लेने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव को नई शिक्षा नीति पर नियम बनाने की शक्ति दी है। साथ ही शिक्षा मंत्री को भी विभाग के कामकाज पर नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन कोर्ट में सरकार की कई दलीलें कमजोर पड़ती दिखी। याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि मर्जर से पहले किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया और ना ही यह पॉलिसी डिसीजन कभी कैबिनेट में लिया गया। सरकार की दलीलों पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति महज एक दस्तावेज है और जो आरटी एक्ट है वो एक कानून है। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम को नई शिक्षा नीति से ऊपर रखती है, जिसके तहत छात्रों के अधिकार परिभाषित होते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि वे दूर स्थित विद्यालयों के लिए परिवहन की सुविधा देंगे, लेकिन सरकार के इस बयान पर भी काफी बवाल मचा। लोगों ने कहा कि आप परिवहन की सुविधा देंगे तो इसके लिए फिर तो आपको नई भर्तियां लानी पड़ेंगी, ड्राइवर इत्यादि की भर्तियां लानी पड़ेंगी। उसके बाद संदीप दीक्षित जो बीएसए सीतापुर के सरकारी वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद 51 बच्चों के अधिकारों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा ने जोरदार अंतिम बहस शुरू की। डॉक्टर मिश्रा ने स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्कूल मर्जर के अंतर को समझाते हुए अपने तर्क को पेश किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मर्जर का आदेश बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मामला अहम मोड़ पर पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि आज ही अंतिम आदेश लिखाया जा सकता है। लंबे विचार विमर्श और जोरदार बहस के बाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने मर्जर मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब है कि कोर्ट जल्द ही अपना अंतिम आदेश जारी करेगा। यह निर्णय लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करेगा और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्वरूप को भी बदल सकता है। अब सभी को कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार है, जो बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। वहीं कोर्ट की सुनवाई के बीच ही बरेली से भी एक वीडियो देखने को मिली, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने स्कूल मर्जर का विरोध किया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बात से ये साफ है इस मर्जर का विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। एक तरफ जहां कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, वहीं जमीन पर भी लोग उतर कर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोर्ट पर निगाहें हैं। जल्दी कोर्ट का आदेश आएगा और साफ हो जाएगा कि आखिर कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है वो छात्र हित में है या नहीं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि जरूर कोर्ट ने ये जो फैसला सुरक्षित रखा है ये छात्र हित में ही रखा होगा। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा जब कोर्ट ने जो रिजर्व आदेश रखा है उसे पब्लिक करेगा। तो ये थी आज की पूरी कोर्ट की अपडेट। आने वाले समय में भी जो इस मामले पर अपडेट आएगी आपको नेशनाऊ पर मिलती रहेगी, तो नेशनाऊ पर बने रहिएगा। नेशनाऊ पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।